हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो बिहार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हवा में जलाने से पहले हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? साफ क्यों किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड परत हटाने के लिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड परत हटाने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मैग्नीशियम रिबन के जलने पर बनने वाली राख का रंग क्या होता है? राख का रंग क्या होता है? तो क्या होता है? सफ़ेद होता है। क्या होता है? तो सफ़ेद होता है। क्या होता है? तो सफ़ेद होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है MgO। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम का पालन करता है? किस नियम का पालन करता है? तो किसका पालन करता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किस पर करता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जब जस्ता तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में रखने पर विलयन का रंग क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? तो क्या हो जाता है? नीले से हरा। क्या हो जाता है? नीले से हरा हो जाता है। क्या होता है? नीले से हरा हो जाता है। नीले से हरा हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है। बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है। तो क्या होता है? CaO। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या होता है? CaOH। बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस 2 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बिना बुझे चूने और जल के बीच अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? दीवालों पर सफेदी करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सफेदी करने के 2 से 3 दिन बाद दीवालों पर चमक किसके बनने के कारण आती है? किसके कारण आता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पर उसके रंग में क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है? तो हरे से लाल, भूरा, लाल या भूरा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट के ऊष्मीय वियोजन पर कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? तो SO3 और SO2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? SO3 और SO2 निकलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर निकलने वाली भूरे रंग का धुआं किस गैस का होता है? किस गैस का होता है? तो किसका होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का
लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbNO3 PbNO3 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर उसका रंग क्या हो जाता है? उसका रंग क्या हो जाता है? तो क्या हो जाता है? घूसर घूसर का घूसर रंग हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का वियोजन किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो प्रकाशीय वियोजन किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाशीय वियोजन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, वियोजन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सॉरी, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? शोषण को किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया माना जाता है? शोषण को किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया माना जाता है? तो किस प्रकार का माना जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वनस्पति द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया कौन है? तो Fe विस्थापन अभिक्रिया कौन है? Fe प्लस CuSO4 और FeSO4 प्लस CuFe। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? Cu। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मामा का नहीं है कनाडी, एगो मिटा के एगो छोड़ देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया है तो कौन है? Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में बनने वाले बेरिक सल्फेट अवक्षेप का रंग क्या होता है? रंग क्या होता है? तो क्या होता है? सफेद होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण उपचयन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? किस रूप में परिभाषित किया जाता है? किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना। तो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपचयन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? अपचयन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं? उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो लोहे पर जंग लगना का रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है? लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3.XH2O। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संक्षारण के कारण तांबे के बर्तन पर किस रंग की परत जम जाती है? किसका जम जाता है? हरा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में विकृत गंधी
विकृत गंधिता का मुख्य कारण है। इसका मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीकरण। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? चिप्स के पैकेट में विकृति गंधितता रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब तांबे के चून को हवा में गर्म किया जाता है तो बनने वाली काली परत किसकी होती है? किसकी होती है? तो किसका होता है? कॉपर ऑक्साइड का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में निकलने वाली गैस को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसे छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसे छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में प्रतीक का क्या अर्थ है? प्रतीक का क्या अर्थ है? तो प्रतीक का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? जल का विलयन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीकारक का वह पदार्थ है जो ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो ऑक्सीजन ना देता, हाइड्रोजन हटाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें इन दोनों ए और बी। अगला क्वेश्चन क्या है? अपचायक वह पदार्थ है जो ऑक्सीजन को हटाता है, हाइड्रोजन को प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? तो कौन है संयोजन अभिक्रिया? C+O2 CO2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। CaCO3 CaO + CO2। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित की जाती है तो क्या बनता है? क्या बनता है? तो क्या बनता है? दूध या कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी में अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर क्या होता है? क्या होता है? तो क्या होता है? दूधियापन गायब हो जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन? बर्फ का पिघलना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन है? फल का पकना। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन का अनुपात होता है। तो कितना होता है? ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसे छोड़ दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? क्यों किया जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, द्रव्यमान संरक्षण नियम को पालन हेतु। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर से अधिक सक्रिय है? अधिक सक्रिय है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, जस्ता। अगला क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति यह दर्शाती है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो कौन सा? अवस्था या रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, तापमान में परिवर्तन, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन में जलने पर क्या बनता है? क्या बनता है? तो क्या बनता है? जल बनता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।